प्यार से कहना धन निरंकार जी, प्रेमानुबोला धन निरंकार जी। जो भी एक वचन आए, गीत आए, कविताएं आई, उसको श्रवण करके उसमें से जो संदेश कि ये परमात्मा एक हमारी जिंदगी में एक एसेंस है, किस तरह इस परमात्मा से ही हम एक उत्पन्न हुए हैं और कैसे अगर जीते जी अपनी पहचान हो जाती है कि हमारी आत्मा असल में जो है वो इस परमात्मा की ही अंश है, और कैसे फिर अपने जीवन को भक्तिमय बनाकर ये आनंदित रूप में जीते चले जाते हैं। और फिर जब निश्चित ही वो अंत समय आता है और ये पता होता है परमात्मा क्या है, तो जो किसी भी होली बुक में साल्वेशन, मुक्ति, ये बात सुनी है, तो वो सत्य खुद एक्सपीरियंस होता है कि जीते जी जब इस परमात्मा को जान लिया तो फिर वो होना निश्चित है। बस एक ही उसमें बात कि कैसे इस परमात्मा को जानने के बाद भी हर पल इसी के एक एहसास में रहें, कैसे हर पल जब हम इसके साथ एक हो जाते हैं तो फिर ही एक हमारा मन एक पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है, पूरे इंसानों के साथ एक हो जाता है। और फिर जब वो बात होती है एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एकला जाना, एकला माना, एक वह, कि किस तरह एक परमात्मा को जब जान लेते हैं, एक परमात्मा को मानते हुए ये समझ आ जाती है कि आस्था कहीं पे भी जिसकी हो, वो परमात्मा असल में है क्या, और वो परमात्मा एक ही। तो उस परमात्मा के साथ हम जैसे अक्सर दुनिया में कहते हैं कि वो परमात्मा है, पर जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो पता लगता है ये परमात्मा है जो हमारे अंग संग है। तो फिर ये उससे इस तक की दूरी ये तय करने की यात्रा, तो किस तरह जब हम इस परमात्मा को जान के मान के फिर मन से जब इसके साथ एक हो जाते हैं, तो फिर किसी इसकी क्रिएशन से जो एक कादर से प्यार है तो उसकी कुदरत से भी प्यार हो जाता है। फिर कोई बायसेस मन में भेदभाव नहीं आते, किसी के प्रति एक घृणा नहीं आती, हर कोई एक अपना ही लगता है। तो किस प्रकार जहाँ हर एक में इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, फिर कैसे ये मन में ये वननेस की भावना, एकत्व की भावना, फिर बस ये थ्योरेटिकल वर्ड्स नहीं रह जाते, ये सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो इस जर्नी में, इस यात्रा में हर कोई महसूस फिर करता है। और फिर बात आती है कि इस ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर कैसे टिकाए रखें, तो बात वही होती है कि जो मन है हमारा, ये मन रूपी बर्तन, इस पात्र को एक हमने स्ट्रॉन्ग रखना है, तो वो सेवा, सुमिरन और सत्संग है। जब अपने मन से अहंकार खो के एक पूरी सृष्टि के सेवादार खुद को मान के ये मन से समर्पित होकर सेवा की जाए, चाहे किसी रूप में की जाए, वो सेवा फिर सेवा अपने दिल को मजबूत करती है। जब दिल हर समय इस परमात्मा के साथ जुड़ा हो और सुमिरन में लिव जुड़ी हो, तो ये मन का पात्र और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये सत्संग रूप भी कि आके संतों की वाणी सुन के अपने मन में एक उनको वचनों को उतार के अपने जीवन को उस प्रकार ढालते हुए फिर ये मन जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान अवश्य ही इस मन में ताउम्र टिकता है। अब वो भी बात आती है कि अक्सर एक नियत तो होती है कि अगर उदाहरण घर से निकले तो सत्संग करने जाएंगे और रास्ते में ही कुछ और रूपी ख्याल आने लग गए, ये दुनियावी अपनी कोई चिंता याद आ गई या कुछ भी जो जीवन में चल रहा हो,
और ध्यान अक्सर उसी में लग जाता है। और जब सत्संग पहुंचते भी हैं तो क्या जो भी संत महात्मा सत्संग में कह रहे हैं तो क्या हम वो शब्दों को सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, क्योंकि शरीर चाहे सत्संग में बैठा है पर मन एक हमारा कहाँ है। तो सिर्फ शरीर ने सत्संग नहीं करनी, हमने सत्संग करनी है और हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो जब तक पूरा ध्यान लगा के, क्योंकि अक्सर एक ये भी बात होती है कि जैसे बोलते हैं कि एक छोटे बच्चे की स्कूल लाइफ को देखें कि पहले स्कूल में जब वो छोटी उम्र से लेके 12वीं कक्षा तक है अगर है तो हर साल उसकी बुद्धि में इजाफा हो रहा है, एक नॉलेज और बढ़ रही है। उसी तरह जितनी सत्संग करेंगे उतना ये समझ हमें और गहरी होती जाएगी, ये परमात्मा के साथ रिश्ता और गहरा होगा। फिर चाहे अक्सर ये भी देखा गया है कि हर कोई अपने अलग भाव से सत्संग आता है। किसी को सिर्फ ये होता है कि अभी इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो इतना जन समूह इकट्ठा हुआ है, चले वहाँ और फोटो खींच के आए, देख के आए क्या है। किसी को लगता है कि अगर कोई नहीं भी देख रहा, हम अगर अनाउंसमेंट जैसे आज भी बार बार कर रहे थे कि सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने, एक दूसरों को डिस्टर्ब करते हुए फोटो वीडियो ना बनाएं, तो भी काफ़ी एक चालाकी से छुपाकर फ़ोन भी खींच रहे हैं। तो दासी जो कहना चाह रही है कि कैसे एक चाहे बात कि ये बात नहीं है कि कोई देखे कि ना देखे, बात ये है कि हम सत्संग में आए हैं तो हम उसका पूरा एक फ़ायदा तभी ले पाएंगे जब हम वाकई ही संतों की बातों को सुन रहे हैं, एक अनसुना नहीं कर रहे। क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि अगर नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं, पर लॉन्ग टर्म हमारा उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। उस समय तो वो बहुत ही एक अच्छा लगता है कि देखो किसी को पता नहीं लगा हम ये कर आए हैं आज सत्संग में। तो फिर अपने मन को टटोल के देखें कि अगर सिर्फ दुनियावी चीज़ें ही सत्संग में करनी है तो वो तो घर बैठे भी हो सकती थी। फिर सत्संग में शरीर को लाकर इतने थके भी हम और एक मेहनत करके पहुँचे, तो सिर्फ ये वचन सुने भी तो ये सिर्फ कान तक एक बात नहीं, ये मन में भी वचन को उतार के इन पे चलना है, तो ही वो सत्संग एक वाकई ही सत्संग है। कि किस तरह हम आकर जो भी महापुरुषों ने कहा आज या अक्सर कहते हैं सत्संग में, वो बातों की एक इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब ये बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी हैं हम, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ बहुत है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही समझ नहीं है कि पूरी दुनिया को ब्रह्मज्ञानियों से, संतों से उम्मीद है और हम ही सत्संग में आके इतने कैजुअल एटीट्यूड के साथ आ जाते हैं कि कोई बात नहीं, कोई सेवा दल भी कभी कभी महापुरुषों को कहता है यहाँ से मत जाइए, एक पूरा नियम बना हुआ है कि एक कन्वीनियंस वाइज इधर से नहीं यहाँ जाएं, और फिर एक जिद करके कभी कभी गुस्से में सेवा दल से बोल के कि नहीं हम तो यहीं जाएंगे, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो वो भी हम देखें कि ये सेवा दल तो एक समर्पित भाव से सत्संग की एक सुविधा के लिए है। तो ये अपनी एक बात अगर हमें तो सत्संग में सिखाया ही सद्वचन जाता है, तो हम अगर ये सब बातों का ध्यान रखते हुए सत्संग कर रहे हैं तो वाकई ही सत्संग हो रही है। वरना तो फिर सिर्फ एक दुनिया में जैसे मेले होते हैं, पब्लिक गैदरिंग होती है, वही करके चले गए और ये अपनी रूहानियत का इजाफा, इसमें डेप्थ और हमारी बड़ी नहीं, वो मन का पात्र। तो शायद घर में तो इरादा था सत्संग आने का, पर यहाँ आके एक और डिस्ट्रैक्शंस में लग गए, तो उससे अच्छी तो वो नियत घर बैठे थी हमारी, जो सत्संग आके भी कुछ खास एक लर्न करके नहीं गए। तो फिर बात वही आती है कि अक्सर हमें लगता है
कि ये परमात्मा का ध्यान शायद कहीं और है, हमें हमारे ऊपर गौर नहीं कर रहा, पर परमात्मा तो हर तरफ है। तो चाहे हमारे दिमाग में लगे कोई गलती छोटी कर रहे हैं, बड़ी है, ये गलती करनी जायज़ है, उसको अपने हिसाब से हम करते रहते हैं। चाहे बचपन से, और कितनी बारी सत्संग में भी सुना होता है कि जैसे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी को जानबूझ के कष्ट नहीं देना, इस तरह से कितनी चीज़ें सुनकर भी हम एक दूसरे का अक्सर एक वो बात आती है कि उस व्यक्ति ने एक ऐसी बात कर दी जिससे मेरा दिल टूटा, तो मैं भी अपने शब्दों को इतना कठोर कुछ उस व्यक्ति को बोल दूं कि उस व्यक्ति का भी दिल टूटे और उसे समझ में आए कि कैसा एहसास होता है दिल टूटने का। अगर हम इस तरह की एक सोच रख रहे हैं तो फिर भी ये सोचकर कि हम सत्संग तो जाते हैं, पर फिर हम हर एक के साथ पूरा हिसाब भी रखते हैं व्यवहार का, तो वो भी कोई समझदारी की बात नहीं। वो भी बात कि फिर सत्संग ना ही आते तो बेहतर होता। तो कैसे जब सत्संग आ रहे हैं तो पूरी तरह एक अपने मन को उस तरह से लाएं कि एक खाली पात्र हो, तभी वो भर पाएगा, तभी वो पक्का हो पाएगा। वैसे ही ये विश्वास एक मन में और बढ़ता है जब संतमति में हम चलते हैं, जब संतों की वाणी सुनते हैं। तो कैसे हर एक ने जहाँ अपने जीवन में ये भक्ति को मजबूत करते जाना है सेवा सिमरन सत्संग द्वारा, और वहीं साथ में जब इस परमात्मा की पहचान से हर पल इसके एहसास में रहते हैं तो पूरे संसार के लिए फिर ये दिल करता है कि संसार के लिए जिएं, सिर्फ खुदगर्जी में अपने लिए ही सिर्फ सोचते ना रह जाएं। क्योंकि अपने लिए अगर हम उस तरह तो सोच रहे हैं कि हमारी गलतियां क्या हैं, कैसे सुधारें, तो वो सोच मुबारक है। पर अगर हम इस तरह सोचें कि सिर्फ फ़ायदा हमारा ही होता जाए और किसी की आसपास ये ग्रोथ ना हो, ये और किसी का फ़ायदा ना हो, और अगर किसी का हो भी रहा है तो कुछ ऐसा किया जाए कि दूसरे के जीवन में वो उपलब्धि ना मिल पाए, तो फिर वो भी एक मानवीय गुण नहीं है। क्योंकि हम इस मनुष्य तन में आए हैं तो जहाँ पर परमात्मी ये लक्ष्य है प्रभु को जानना, तो वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो पल पल सिर्फ ये हर एक से प्यार ही दिल करता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी ज़माने के लिए। कि किस प्रकार एक बात कि कैसे हम अपने लिए अगर अपनी खुदगर्जियों में जीते जाएंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे कि किस तरह हम किसी और के जीवन में आराम पहुंचा सकें, तो फिर एक ज़िंदगी हमारी उस तरह जो इतने अच्छी तरह किसी की सेवा में लग सकती थी, कोई अच्छे कार्य से जुड़ सकती थी, वो भी चांस हमने जो सिर्फ जीते जी प्राप्त किया है कि इस संसार को एक उस तरह महका दें खुशबू हर तरफ जो युगों युगों से संतों ने दी है, ये सच्चाई की रोशनी। और इस तरह की कैसे अपने समाज, अपने घर, अपने संसार, अपने देश को हम एक अच्छे इंसान बन के एक सिर्फ एक अहम बात की अपनी महत्वपूर्णता ये जो पूरे संसार की है उसको एक स्पिरिचुअल लेवल पे और एक सामाजिक एक जिस तरह वो भी देखा जाता है कि अक्सर सेवा में भी हम सफाई अभियान, ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन इत्यादि जब ये कार्य कर रहे होते हैं तो भी मन में सेवा का भाव यही कि ये संसार पहले ही इतना अच्छा है, इसको किस तरह और अच्छा किया जाए, किस तरह प्रदूषण कम की जाए, और वो प्रदूषण सिर्फ बाहर की नहीं कि सांस लेने को साफ सांस मिले, पर मन की प्रदूषण ये सत्संग रूप से भी साफ होती है। तो कैसे हर कोई अपने अंदर झांक के देखे कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है।
जब वो रीज़न खुद को एक वजह पता लग जाती है कि ठीक वजह कोई कारण करने की क्यों है, तो फिर एक जीवन वाक्य ही मुबारक हो जाता है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने दिल में हमेशा इस परमात्मा को बसाए रखें। एक नज़र हमारी बन जाती है कि अपने लिए एक फ़ायदा उठाने वाली बात आती है मन में कि किसी का अगर नुकसान हुए तो होए, हम अपना फ़ायदा कर लें, जो चीज़ हमारी नहीं उसको किसी तरह से भी हासिल करें। तो संतों ने तो ये सिखाया है कि हर चीज़ जो आपकी है वो एक तो पहली बात कि जब सारा अपना तन मन धन इस परमात्मा को सरेंडर कर दिया है, इसको समर्पित कर दिया है कि हम अपनी इच्छा से भी हमने जन्म नहीं लिया। हमें इतना अगर हम क्लेम करते हैं कि ये शरीर हमारा है, तो कोई किसी से भी गिनती करके पूछ ले कि क्या आपको पता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्लड सेल्स आपकी पूरी बॉडी में कितने हैं, या आपके सर पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाल कितने हैं। जब इतनी भी हमें नॉलेज खुद की भी नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये शरीर हमारा है। तो ये परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका पूरा ख्याल भी रखना है, उसको तंदुरुस्त भी रखना है, और शरीर के अंदर जो मन है उसको भी यही परमात्मा अगर याद रहता है तो वो मन स्थिर रहता है, संभला रहता है। किसी परिस्थिति के हिसाब से उतार चढ़ाव इस मन पे फिर नहीं आते हैं। ये मन भी, तन भी, और जो भी एक आर्थिक स्थिति में इस परमात्मा ने रखा है, वो धन भी कैसे फिर पूरी संसार के लिए, ये सेवा के उनके लिए ही एक उपयोग में आता है। कि इतना हम अगर कुछ कहते हैं कि हमारे हिस्से का इस परमात्मा ने जो भी दिया उसको एक पॉजिटिवली ही यूज़ किया जाए। कैसे हर समय ये बात आती है कि अपनी नेसेसिटी जितना ही अगर हम यूज़ करें और बाकी एक पूरे संसार के कल्याण में लगा दें वो सेवा भाव से, क्योंकि ये लालचों ने तो कभी ख़त्म नहीं होना। जब दिल कोई एक चीज़ पे अटकता है कि ये चीज़ हासिल करनी है, उसका साधन भी किसी तरह अगर बन जाता है, जैसे ही वो चीज़ की प्राप्ति होती है, मन अगले ही पल कुछ और चीज़ की इच्छा करता है। तो ये इच्छाएं तो जीवन भर चलती रहती हैं, पर अगर सिर्फ इच्छा पूर्ति ही अपनी करते हर समय रह जाएंगे तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि हम अपना समय और अपनी ताकत, अपनी आर्थिक मनी, वो सब हम उन चीज़ पर ही लगा रहे हैं जो कुछ समय तो हमें खुशी दे सकती हैं, फिर उनसे मन भरता है और दूसरी चीज़ की इच्छा लगती है। तो कैसे हम अगर एक सच्चाई से दिल लगा लें तो जो चीज़ें हमेशा नहीं रहेंगी, उन चीज़ों के होने ना होने से ये मन पे असर नहीं चढ़ता इतना। बिकॉज द मोर वी मेक our heart the slaves of financial things, materialistic things, the more we become the slaves। कि हम अपना दिल जब किसी ऐसी चीज़ों के साथ इतना जोड़ देंगे कि ये चीज़ हमारी ज़रूरत की है या नहीं भी है तो भी उसको एक अपनाया जाए, एक उसको खरीदा जाए, एक अच्छे से अच्छी एक दौड़ लग जाए, और वो पॉजिटिव रूप में नहीं, बस छीना झपटी मन में बुरे भाव से किसी का हक मारकर खुद पे वो जब उस तरह के भाव आ जाते हैं तो फिर ये हमारा मन तो फिर एक गुलाम बन गया। फिर अपना मन हमारे को जहाँ इस परमात्मा ने चेतनता, बुद्धि, विवेक सब दिया है कि किस तरह हम अपने मन पे काबू रख सकते हैं, हम अपने मन से सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों का ही उपयोग करें, वहीं ये मन तो फिर लग जाता है सब कुछ हासिल करने में।
और जहाँ वही सिकंदर का भी उदाहरण आता है कि सब कुछ पाकर हासिले ज़िंदगी कुछ भी नहीं। मैंने देखा है कई सिकंदर खाली हाथ जाते हुए, कि कैसे जब एक सिकंदर जैसे बादशाह भी इतना कुछ पूरी धन दौलत इतनी जमा करके भी अंत में शरीर रूप में साथ तो कुछ भी नहीं लेके गए। तो जो समा है हमारे पास ये जीवन का, उसको हम पूरी तरह उपयोग में लाएं तो सिर्फ इस परमार्थ के रास्ते के लिए। और परमार्थ का रास्ता बहुत ही बैलेंस्ड, एक बीच का मध्य रास्ता होता है जो एक्सट्रीम्स नहीं होता। कि भक्ति का मतलब ये भी नहीं कि अपने घर बार समाज की जिम्मेवारियां छोड़ के एकांत होके भक्ति करी जाए, और भक्ति का मतलब ये भी नहीं कि और किसी चीज़ पर ध्यान ना दिया जाए, सिर्फ अपने अंदर ही फोकस रखे। जब जन्म लिया है हमने एक घर में, तो घर की जिम्मेवारी भी हमने पूरी करनी है, और वो जिम्मेवारियां कामकाज की घर बार की निभाते हुए भक्ति करनी है। तो ऐसे ही गृहस्थ में जब तक पूरी तरह अपनी जिम्मेवारियां निभाकर ही जब भक्ति करी जाती है तो वाकई ही वो भक्ति कबूल होती है। कि किस तरह हम अपने जीवन में कुछ भी फिर कार्य करते हैं, वो कार्य नहीं। जैसे अभी सत्संग में भी उदाहरण महापुरुष दे रहे थे कि अगर कोई एक समय जब बर्तन धो रहा और वो काम की तरह कि बस ये करना है क्योंकि इससे आमदनी मिलेगी, और वहीं जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ गया तो फिर वो मन से सेवा भाव आया कि भले ये करने के लिए आमदनी तो मिलेगी, पर हम किसी परिवार के लिए जहाँ ये सिर्फ कार्य नहीं, इसमें अब दातार का शुक्राना, ये सेवा भाव जुड़ गया, तो हर कार्य भी फिर सेवा बन गया। तो जब हम पूरे समय हर पूरे सोते जागते उठते बैठते इस परमात्मा के एहसास में रहेंगे तो फिर ये जीवन हमारा बहुत ही खुशबू से भर जाएगा। हर किसी के लिए जहाँ हम खुद भी इस निरंकार के ही नाम में चूर रहेंगे, तो हर कोई जब हमसे मिलेगा तो ये प्रभाव अपने आप ही पड़ेगा। कोई दिखावी एक बनावटी पर एक इम्प्रेशन नहीं, पर एक उस तरह कि ये इंसान कितना अच्छा हर समय मुस्कुराता हुआ हर समय शुक्राने में रहता है। तो उस तरह का जीवन जो भक्तों ने सिखाया कि जीते जी जहाँ खुद हमें इस रोशनी रूपी ब्रह्म ज्ञान, ये परमात्मा, ये निराकार, इसके तरफ ही अपना मुख जब रखेंगे तो हर समय हमारे मुख पे रोशनी रहेगी। और वहीं जब हम इसको भुला देते हैं तो फिर मन में बुरी बातों का घर कर जाना एक नेचुरल चीज़ होती है। जैसे एक कमरे में अगर हम अभी रोशनी है और स्विच को ऑफ करते ही एक सेकंड नहीं लगेगा कि कमरा अंधकार से भर जाएगा। तो उसी प्रकार जिस पल हम इस परमात्मा को भूलते हैं, वहीं एक वैर, नफरत, अहंकार, ऐसे अनेकों बुरी भाव मन में घर करते हैं। तो कैसे हर एक को जहाँ हमने एक सत्कार ही करते जाना है, उसको उस तरह से इंसान को जज नहीं करना कि ये व्यक्ति ने तो कभी कुछ हमारे लिए अच्छा किया ही नहीं है, तो हम क्यों इसके लिए कुछ अच्छा करें। नहीं, हमें तो सिर्फ अच्छाई करती जाना है, दूसरों के कर्म में नहीं झांकना, अपने कर्मों से अपने जीवन के कर्मों की लकीर को बड़ा करना है। तो कैसे हम जब खुद अच्छा करते जाएंगे सबके लिए, तो वो एक समय हम खुद देखेंगे कि कैसे हमें दूसरों के ऊपर नज़र ही नहीं जा रही, क्योंकि खुद में ही इतनी गलतियां दिख रही हैं कि स्वयं को संवारते चले। और उसी प्रकार फिर ऐसी नज़र भी बन जाती है कि दूसरों की कमियां तो नज़र ही आनी बंद हो जाती हैं। तो जब तक हम फोकस उस तरह एक
एक फोकस होता है जो सेल्फिश होके इंसान करता है और एक फोकस होता है जो सेल्फलेस होके करता है। तो भीतर की ही दोनों बात है, अपने मन के अंदर की। तो वो भीतर अगर तो उस तरह से इंट्रोस्पेक्शन हो रही है कि हम कितना पानी में खड़े हैं, खुद को टटोल के देख लें, और एक इस चीज़ के लिए मन अंदर सोचता है कि कैसे हम कुछ एक लालच का एक इंटेंशन है, वो चीज़ को कैसे हासिल करें। तो ये दोनों चीज़ें चाहे तो अंदर झांक कर ही पता लग रही हैं, पर ये फ़र्क कितना बड़ा इन चीज़ों में, नज़रिए का, ये इंटेंशन का। तो कैसे हर समय हर एक के लिए वही कामना की सब में कैपेबिलिटी है, सब में कैपेसिटी है कि एक इंसान का शरीर लिया है तो इंसान जैसा एक स्वभाव, एक गुण भी अपना लें। और अगर ऐसा जीवन है तो मुबारक है, वहीं वरना मेजॉरिटी अगर सब, अक्सर ऐसी बात भी कही गई है कि शरीर मनुष्य का और स्वभाव पशुओं वाला, या इतना भी ग्रंथों में लिखा गया है कि मनुर्भव। तो एक इंसान है, आंखें, नाक, कान सब आकार मनुष्य वाला, तो भी फिर मनुर्भव क्यों बोल रहे हैं, मनुष्य बनने के लिए क्यों बोल रहे हैं। कभी किसी जानवर को तो हम नहीं बोलते कि ए घोड़े घोड़े बन जाओ, ए हाथी हाथी बन जाओ। तो मनुष्य को ही क्यों बोला जा रहा है कि मनुष्य बन जाओ, क्योंकि ये मनुष्य सिर्फ शरीर की वजह से मनुष्य नहीं जाना जाता। मनुष्य तो एक मानवीय गुणों के, एक दैवीय गुणों की वजह से माना जाता है। तो जब तक ये सांस कायम है, हम अपने मन में इस परमात्मा को एहसास करते हुए, इस परमात्मा का, और एहसास से पहले ये परमात्मा है क्या, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका ठिकाना असली क्या है, जब ये पहचान हो जाती है, जो कि ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पॉसिबल है। तो जब इस पहचान के बाद पल पल हर कोई भक्ति में चूर रहता है, तो फिर वो हर पल एक आनंद की अवस्था फिर ऐसी आ जाती है जो किसी भी दुनियावी उतार चढ़ाव से एक हिलती नहीं है, वो स्थिर एक सहज रूप का जीवन हो जाता है। तो हर किसी के हिस्से जहाँ ऐसा भक्तिमय जीवन आए, वहीं दातार से अरदास की इच्छा भी अंदर से सेवा सिमरन सत्संग की हर समय लगी रहे। एक हर एक की सेवा पूरे संसार के लिए, एक अच्छा या चीज़ें जो भी कर सकें वो करने की इच्छा हर समय बनी रहे। दातार हर एक पे कृपा करे। और जहाँ आज सभी ने, महापुरुषों ने जो मदर्स डे की भी मुबारकबाद दी, तो बात तो यही कि संगत माँ है जो हर समय साथ। तो किस प्रकार ये माँ हमेशा, जिस प्रकार बच्चे के लिए हमेशा कुछ अच्छा ही करती है, कभी कभी बच्चे को ये लगता है कि मेरी पसंद की चीज़ खाने से या खेलने से रोक दिया माँ ने, पर उसके पीछे भी छुपी हुई भलाई। उसी तरह ये संगत माँ, ये दातार जब भी कुछ ऐसा हालात भी सामने जीवन में रखते हैं, तो फिर वो हमेशा एक हमारी ही भलाई के लिए होते हैं। तो अक्सर सत्संग में भी अगर कोई महापुरुष हैं जिसके साथ कोई मनमुटाव हो गए हैं, तो उन्होंने भी अगर कुछ ऐसा कहा होता है, तो वो भाव सिर्फ वही कि माँ अक्सर बच्चे की भलाई के लिए कुछ डायरेक्टली बात ऐसी बोल देती है, और फिर अगर हमने वो बात को मन पे ले लिया तो ये मनमुटाव हो जाते हैं। तो जहाँ हर एक में निरंकार का रूप जब देखते हैं, तो मुख से हमेशा सत्वचन ही निकलता है, फिर किंतु परंतु वाले सवाल नहीं उठते। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि इस निरंकार पे हर एक का विश्वास पूरा रहे। और जब ये विश्वास पूरा होता है, फिर कोई किसी की खामियां एक नज़र में हाईलाइट करके हम नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ
हर एक के गुणों पे ही नज़र जाती है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।